हेलो दोस्तों इस डे 7 बिजी ट्रेनिंग में हम समझेंगे कि जो भी हमने सेल परचेज किया है उनकी पेमेंट्स को कैसे मेंटेन करेंगे। यानी जिनसे हमने सामान खरीदा था उनका बैलेंस भी हमें मेंटेन करना है और जिनको सामान हमने बेचा था उनका भी बैलेंस हमें मेंटेन करना है। जिनसे सामान खरीदा है उनको हमने कितने रुपए अब तक दे दिए हैं और कितने रुपए बकाया हैं, और जिनको सामान हम बेच रहे हैं उनसे हमारे पास कितने रुपए आ चुके हैं और कितने बकाया हैं। तो ये जो है डे 7 की ट्रेनिंग में हम समझेंगे दोस्तों। तो बने रहे मेरे इस वीडियो में, और अगर आपने डे 1 से लेकर 6 तक ट्रेनिंग नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके उन ट्रेनिंग को देख सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव ट्रेनिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। सॉफ्टवेयर बाय करना है या पेड सर्विसेज लेनी है तो दिए गए नंबर पर हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आपको दोबारा से रिवाइज हो जाए और हम जो पेमेंट रिसिप्ट यानी कि जो बैलेंस मेंटेन करने जा रहे हैं वो प्रॉपर आपको पता रहे कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ट्रांजेक्शन में और परचेज बिल में। मैं आपको प्रैक्टिकली सब कुछ दिखा देता हूँ जो हमने किया। हो सकता है कि आपने पहले की ट्रेनिंग ना देखी और समय ना हो आपके पास, तो मैं आपको शॉर्ट्स में ही सारी चीजों को समझा देता हूँ। तो ये हमारी जो है परचेज एंट्री है, और ये परचेज एंट्री हमारी जो हुई है वो हुई है 24,485 रुपए की। यानी कि इस पार्टी को, जो पार्टी का नाम है आरबी इन्फोटेक एलएलपी, इस पार्टी को हमें जो है इतना बैलेंस पे करना है 24,485 रुपए का। और ये बैलेंस बना कैसे? क्योंकि हमने परचेज बिल चढ़ाया। जैसे ही आप परचेज बिल चढ़ाएंगे ऑटोमेटिक लेजर के बैलेंस में शो करने लगेगा। तो अब मैं इसकी स्टेटमेंट भी दिखा देता हूँ शॉर्ट। तो प्रिंट ईमेल एसएमएस में जाके अकाउंट्स में जाएंगे आप, और यहाँ पे अकाउंट्स लेजर, अकाउंट्स वाइज, और यहाँ पे हम कर देंगे स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में वन अकाउंट। अब वन अकाउंट में हम सर्च करेंगे आरबी, और इसके बाद इसकी जो डेट्स है उसको मेंशन करके इसको व्यू कर लेते हैं हम। तो देखो इसकी अकाउंट की स्टेटमेंट जो हमें ये बता रही है कि 14 तारीख को हमारे पास इसका बिल आया परचेज का। बिल का नंबर ये था उसकी, और परचेज अकाउंट है, और ये जो बिल आया है 24,485 रुपए का। तो क्रेडिट बैलेंस यानी कि जो हमें इनको पे करना है वो 24,485 रुपए ही है, और फाइनली जो पे करना है वो इतना ही है क्योंकि और कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं, तो यही है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि इस पार्टी को हमें इतना बैलेंस पे करना है, और ये बैलेंस आया कैसे? क्योंकि हमने परचेज की एंट्री चढ़ाई है। अब सपोज ये करके चलिए आप कि आपने इनको 15,000 पे कर दिया, 15,000 रुपए पे कर दिया, और बाकी के पैसे जो है बकाया है। तो अब इसके लिए आपको आना है ट्रांजेक्शन में, पेमेंट। पेमेंट की एंट्री करनी है जिनसे भी आप सामान को खरीद रहे हैं यानी कि परचेज कर रहे हैं। तो अब हम जाते हैं पेमेंट और इस पे ऐड पे क्लिक करते हैं, और एंटर किया हमने, इसको नॉट एप्लीकेबल। और यहाँ पे एंटर करके सबसे पहले हम पार्टी का नाम मेंशन करेंगे। पार्टी का नाम क्या है? आर बी। जैसे कि मैंने बताया कि हमने इनको 15,000 रुपए पे कर दिया, तो मैंने यहाँ पे 15,000 रुपए की वैल्यू डाली। अब जैसे ही मैंने 15,000 रुपए डाला तो अब ये रेफरेंस खुल रहा है कि आपने 15,000 रुपए किस बात के दिए हैं, किस बिल के दिए हैं। तो आपको यहाँ पे एंटर करना है, एडजस्टमेंट पे एंटर करना है, और दोबारा से आप एंटर करेंगे तो वो बिल नंबर शो हो जाएगा। जो बिल आपने चढ़ाया होगा, ये बिल नंबर था और ये उसका अमाउंट था। तो मैंने अब इसको एंटर कर देता हूँ कि मैंने इस बिल के बिहाफ पे इनको 15,000 रुपए दिए, और उसके बाद ओके कर देंगे। और फिर एंटर करेंगे, कुछ लिखना है शॉर्ट नरेशन में तो लिख सकते हैं, और फिर एंटर करेंगे। और यहाँ पे अब आप अपना कैश एंड बैंक ले सकते हैं। अगर बैंक इसमें नहीं बना तो यहीं पे F3 से आप बैंक बना सकते हैं। मान लो मेरा बैंक है आईसीआई बैंक, आईसीआई बैंक, और उसके बाद यहाँ ग्रुप में आपको बैंक अकाउंट ही लेना है, और उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। तो ये बैंक मैंने आईसीआई के थ्रू इनको मैं पे कर रहा हूँ, और उसके बाद जो भी मैंने मान लो यूपीआई किया, उसका यूटीआर नंबर होता है, जो भी रेफरेंस वगैरह है वो आप ऐसे डाल सकते हैं ध्यान के लिए। और उसके बाद आप इसको एंटर एंटर करके सेव कर देंगे। तो ये सेव हो गया। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मुझे आरबी को, जो आरबी इन्फोटेक एलएलपी है, मुझे इसको और कितना पैसा पे करना है और मैंने कितना पे कर दिया है इनको। तो आप जाएंगे प्रिंट एंड ईमेल पे, अकाउंट्स, और इसमें आपको आना है लेजर अकाउंट, अकाउंट वाइज, स्टैंडर्ड और वन अकाउंट। और आरबी पहले से सिलेक्ट हो रखा है, और हम इसको कर देते हैं 15। अभी जो टिल है 17 तारीख है, हमने 17 तारीख कर दिया इसे, और इसको व्यू कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि हमने जो है इनसे
14 तारीख को परचेज लिए, हमने वहाँ डेट मेंशन नहीं किया इसलिए 1 अप्रैल वहाँ पे रह गया, बट आपको मेनली समझना है। हमने 14 तारीख को इनसे बिल लिया, बिल का नंबर ये था जो कि 24,485 रुपए का था, और हमने इसके बिहाफ पे 15,000 रुपए पे कर दिए इनको। तो 24,485 में अगर आप 15,000 रुपए लेस करेंगे तो अब इनका जो बैलेंस रह गया वो 9,485 रुपए 68 पैसे, इतना बैलेंस अब इनका रह गया है जो हमको पे करना है, क्योंकि हमने इनसे परचेज लिया था। और आगे जो भी पे करेंगे आप, वो कैसे करेंगे, पेमेंट की एंट्री से करेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें पेमेंट कैसे देना है और किस बिहाफ पे हम उसकी रिपोर्ट निकाल सकते हैं और कैसे कैसे उसका बैलेंस शो होगा। अब हम समझते हैं कि हमें अब मार्केट से पैसा रिसीव होता है, तो उसमें क्या करेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम चलते हैं जिसको हमने सेल किया। अब देखो यहाँ पे गुप्ता ट्रेडर प्राइवेट लिमिटेड करके है, इनको हमने सेल किया था 9,726 रुपए, और देखो यहाँ पहले का बकाया बैलेंस जो इसका ओपनिंग में था वो 2,500 रुपए, तो अप्रोक्सीमेटली 12,000 रुपए के आसपास ये बैलेंस शो करेगा। तो हम इसकी भी अकाउंट की स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं। तो प्रिंट्स में जाके प्रिंट एन ईमेल, अकाउंट लेजर, अकाउंट वाइज, स्टैंडर्ड, वन अकाउंट, और यहाँ पे अब हम डालते हैं गुप्ता, और फिर उसके बाद इसकी डेट को डिफाइन कर ही लिया। अब हम इसको व्यू कर लेते हैं। तो ये देखिए अब ये बता रहा है कि हमें कि 1/4 का इसका ओपनिंग बैलेंस है 2,500 रुपए का, और दूसरा हमने इसको सेल किया है 9,726 रुपए 63 पैसे का। तो अब इनसे जो हमें बैलेंस लेना है वो 12,226 रुपए लेना है। अब इसमें आप ये जजमेंट करके चलिए कि इस पार्टी ने हमें जो है टोटल 8,000 रुपए पे कर दिए। तो अब हम क्या कैसे एंट्री करेंगे इसकी, ट्रांजेक्शन में जाना है और रिसीव, मार्केट से जो भी पैसा आपको रिसीव होगा जिनको आपने सेल किया वो रिसिप्ट से आपका जाके होगा। अब आप ऐड पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, इसको नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पे पार्टी का नाम सिलेक्ट करेंगे, पार्टी का नाम है गुप्ता, और इनसे हमें 8,000 रुपए रिसीव हो गया। और फिर यहाँ पे वही ऑप्शन खुल गया कि ये 8,000 रुपए किस चीज के दिए, बिल के दिए हैं या ओपनिंग बैलेंस के। तो आप यहाँ पे एंटर करके एडजस्टमेंट और एंटर करेंगे, देखो 2 बैलेंस आ रहा है, एक ओपनिंग बैलेंस आ रहा है और एक बिल का। तो मैंने यहाँ पे बिल पे एंटर किया कि अभी इन्होंने ओपनिंग से कोई हिसाब नहीं दिया, ये जो बिल गया था लास्ट उसका हिसाब है। के बाद एंटर किया और ये इन्होंने हमें कैश दे दिया, इसमें कोई बैंक का रोल नहीं है, कैश दे दिया इन्होंने। और कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं कैश बाय राहुल सेल्स पर्सन, तो ऐसे आप लिख सकते हैं ध्यान के लिए। कभी मिस्टेक हो जाती है कि हाँ वो कौन देने आया था क्या था, तो ऐसे लिख सकते हैं आप। मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मुझे गुप्ता ट्रेडर से कितने रुपए और लेने हैं। तो मैं प्रिंट्स में गया, अकाउंट, अकाउंट लेजर, अकाउंट वाइज, स्टैंडर्ड, वन अकाउंट, और यहाँ पे पार्टी पहले से सिलेक्टेड है और मैंने इसको प्रीव्यू पे क्लिक कर दिया। तो देखिए एकदम क्लियरली यहाँ पे आपको सारी नोटिफिकेशंस जो रिपोर्ट्स है वो समझ में आ रही होगी। 2,500 रुपए इसका ओपनिंग बैलेंस था, 9,726 रुपए का हमने इनको बिल दिया था, 12,000 का टोटल बैलेंस था, 12,226। फिर इन्होंने 8,000 रुपए की पेमेंट हमें कर दी है। तो अब अगर आप 12,226 से 8,000 रुपए लेस करेंगे तो 4,226 रुपए बचेंगे। तो नेट बैलेंस जो हमें लेना है इनसे वो लेना है 4,226 रुपए, और इसी को आप पीडीएफ निकाल के पार्टी को भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर देखिए, ऊपर ऑप्शन आता है। अब मैं ज्यादा डिटेल में ही नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके लिए अलग ही एक आपकी डेज की ट्रेनिंग है। तो यहाँ पीडीएफ पे क्लिक करके आप पीडीएफ बना के इनको भेज सकते हैं। तो दोस्तों ये पेमेंट रिसिप्ट की एंट्री और साथ साथ उसकी स्टेटमेंट, साथ साथ पार्टी का कितना लेना है कितना देना है वो भी आपको पता चल रहा है। इसमें हमने एंट्री तो कर दी, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं बताया कि अगर एंट्री मिस्टेक हो जाए तो उसे मॉडिफाई डिलीट कैसे करेंगे। आप पेमेंट में जाके मॉडिफाई और यहाँ पे एंटर करेंगे और ये आपका ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद अब इसमें जो भी आपको एडिट करना है आप इसको एडिट करके सेव कर देंगे। सेम ऐसे ही है रिसिप्ट में भी आप ऐसे कर सकते हैं। और लिस्ट में जाके अगर मान लो ज्यादा एंट्रीज हो जाती है तो लिस्ट में जाके पेमेंट की डिटेल्स को देख सकते हैं कि कौन सी वाली आपको एडिट करनी है। तो ऐसे आप जो है उस पर एंटर करेंगे और उस एंट्री पे आप पहुंच जाएंगे। और डिलीट करने के लिए तो सेम वही प्रोसेस है कि आप F8 प्रेस करेंगे या डिलीट के बटन पे क्लिक करके इसे यस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी और पार्टी का बैलेंस वापस से पहले जैसा शो करने लगेगा। तो ये आप पेमेंट रिसिप्ट में दोनों में फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको डे 7 की ट्रेनिंग में ये समझ में आया कि जिनसे भी हम सामान खरीद रहे हैं उनको हमें कैसे पेमेंट करना है ताकि उसका अकाउंट प्रॉपर मेंटेन रहे, बैलेंस मेंटेन रहे। और जिनको भी हम सामान बेच रहे हैं आगे
जिनसे हमें पैसा मिल रहा है, तो उनका हम कैसे मेंटेन करें, तो वो भी आपको एकदम क्लियर है कि वो कैसे मेंटेन होगा। और साथ ही साथ उनकी स्टेटमेंट को आप जनरेट करके उनको दे सकते हैं, जैसे जो मैं आपको दिखा रहा था बार बार अकाउंट वन अकाउंट जाके। आई होप दोस्तों की डे 7 ट्रेनिंग आपको समझ में आई होगी कि कैसे हमें पेमेंट और कैसे रिसिप्ट हमें लेनी है अपने या करनी है अपनी पार्टीज को। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है इस वाली ट्रेनिंग में, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं कि ये पोर्शन या फिर ये जगह या फिर ये एंट्री या फिर ये क्वेश्चन जो भी है आपका, आप डाल सकते हैं। मैं उसके अकॉर्डिंग आपको उसका आंसर दे दूंगा। और दोस्तों, सॉफ्टवेयर बाय करना हो या कस्टमाइजेशन करानी है या पेड सर्विस लेनी है, तो दिए गए नंबर पे हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव ट्रेनिंग वीडियोस आपको और भी मिलती रहे आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।